गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास के लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है न्यूटन्स लॉज, या हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोशन। इनके बारे में स्टडी करेंगे, और इसको स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक टर्म के बारे में, फोर्स। सो पहला क्वेश्चन हमारा यहां से जनरेट होता है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है? सी, मेरे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे रखा हुआ है। मैं इसकी किसी भी एक एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर? एक्सटर्नल सरफेस पे मैं एफर्ट अप्लाई करता हूं। एफर्ट मींस प्रयास, राइट? तो मैं एफर्ट करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। या फिर मैं बोलना चाहता हूं कि ये कोई भी बैलून है, मैं इसके जो एयर है वो निकाल देता हूं और इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है। या फिर मेरे पास कोई भी एक रॉड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ब्रेक डाउन। इसका मतलब मैंने इसके साइज को चेंज कर दिया या शेप को चेंज कर दिया, राइट? ये कोई भी रोलर है, ये कोई भी रोलर है जिसको मैं पुश करने की कोशिश करता हूं या मैं इसको पुल करने की कोशिश करता हूं। सो इन सभी चीजों को करने के लिए या इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो मैं इसी एक्सटर्नल एफर्ट used to change shape, size और configuration of an object is known as फोर्स। सो इसको हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स बेसिकली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। सो यहीं से हम न्यूटन के फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रूल देखिए, अगर कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो इस पे ऑब्जेक्ट अगर एक बार मूव करना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्जेक्ट दोबारा रेस्ट कंडीशन में नहीं आएगा, रेस्ट कंडीशन में नहीं आएगा। अगर यहां पे फ्रिक्शन की प्रेजेंस है, यानी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा और आफ्टर सम टाइम इट्स गेटिंग पोजीशन एट रेस्ट। तो थोड़ी देर में ये किस चीज में आ जाएगा? एट रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। सो यहां से हमें पता चलता है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, देयर शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। सो यहां से हमें पता चलता है। सो यहीं से मैं न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ आप लोगों को कनेक्ट करूंगा यहीं से। तो हम यहां पे मेजर रोल जो प्ले करता है वो हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। सो जब भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेस कर जाता है पोजीशन बी पे, तो इस पे मैंने क्या यूज किया? एक्सटर्नल एफर्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया। सो एस बी द डिस्प्लेसमेंट।
राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ऑब्जेक्ट हैविंग देयर ऑन मास और उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो P इज इक्वल टू क्या होगी, mv। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम directly proportional to applied force। तो अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। तो मेरी जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, डेल्टा पी, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या रहेगा मेरा, डेल्टा पी बाई टी। सो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एज वी नो पी इज इक्वल टू व्हाट, एम वी। पी की वैल्यू क्या है, एम वी है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू हम पुट करेंगे डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे टर्म है मास। मास के बारे में हमने स्टडी किया, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसीलिए हम मास को एक कांस्टेंट टर्म के तरीके से यूज करेंगे। सो कांस्टेंट टर्म में हम मास को बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ पे आएगा F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और हमने डिस्कस किया था इससे पहले मोशन वाले चैप्टर में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द डे। राइट। सो आज हम सिर्फ फोर्स में यही डिस्कस करेंगे। इसके साथ कॉन्सेप्ट आया था उसका रिकैप कर देता हूँ। P इज इक्वल टू एम वी, ये कहाँ पे आया कि ये मैंने बोला कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और इसको मैं अगर फोर्स लगाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां तक जाने के लिए वेलोसिटी कैप्चर करेगा। सो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट गेट्स जनरेट मोमेंटम, दिस ऑब्जेक्ट गेट्स जनरेट मोमेंटम and which is denoted by P. So P is equal to the product of mass and velocity. So यहाँ पे P is equal to हम क्या कर सकते हैं, mv। मास को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं, केजी में, और वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। राइट। तो हम मीटर पर सेकंड में। सो ये रहेगा हमारा। और यहीं से हमने फोर्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स ऑफ दैट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्स की, वो क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।